गुड मॉर्निंग डियर। आज के हम इस लेक्चर्स में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। अच्छा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मैंने कहा हाँ बेटा, इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब यूज करते हैं, जब दो फंक्शंस दे रखे होते हैं इस तरह से। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है u और v। u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड v इज आल्सो फंक्शन ऑफ x। ux एंड vx आर फंक्शन ऑफ x। तुमने कहा ठीक है, ओके, फंक्शन ऑफ एक्स। इसमें हम कांस्टेंट फंक्शन को भी एक्स मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जैसे ये इंटीग्रेशन करना u ऑफ एक्स एंड v ऑफ एक्स dx, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना। बेटा इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या है आपको बता देता हूं। वैसे इसका डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं डायरेक्ट ही आपको बताता हूं। एक फर्स्ट फंक्शन मान लो u ऑफ एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन v dx माइनस जिसको फर्स्ट फंक्शन माना था उसका डिफरेंशियल करो du बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड और फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx और फिर जो भी रिजल्टेंट आए उसका क्या करो, इंटीग्रेशन करो। तुमने कहा अच्छा, ये बेटा ये सिंपल सा रूल होता। तुमने कहा सर ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन कैसे पता पड़े कि ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कैसे? तो जनरली इसको ये कोई ऐसे एक रूल लगाते हैं हम, आइलेट रूल। जैसे मान लीजिए इनवर्स और लॉगरिथम साथ हो तो फर्स्ट फंक्शन इनवर्स वाले को मानो, आई को क्या इसको रिप्रेजेंट करता है, इनवर्स फंक्शन को, इनवर्स फंक्शन को। हमने कहा ठीक है, ये एल किसको रिप्रेजेंट करता है, लॉगरिथम को, लॉगरिथम फंक्शन को, लॉगरिथमिक फंक्शन को। हमने कहा अच्छा, और ए किसको रिप्रेजेंट करता है, एल्जेब्रिक। टी किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल। और ई किसको रिप्रेजेंट करता है, तुमने कहा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फंक्शन को शो। तुमने कहा ठीक है, ओके। तो बेटा ये आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनवर्स को, एल किसको, लॉगरिथम को, ए किसको, एल्जेब्रिक को, टी किसको, ट्रिग्नोमेट्रिकल को, और ई किसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। मान लीजिए आई और ये प्रायोरिटी डिसाइड कर रखी है आई लेट में, ऐसे आई और एल साथ में आए तो पहले किसको मानना है, आई को मानना है। एल और ए आए तो पहले को उसको लाइट करना है, एल को। आई और ए साथ में आए तो आई को फर्स्ट में, मींस प्रायोरिटी। इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में कोई प्रायोरिटी नहीं है। यहाँ पे आप एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट फंक्शन मान सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल को सेकंड फंक्शन, या एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट। इनमें आपस में कोई रूल नहीं है। ये जनरली इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। लेकिन मेन थिंग तो ये है कि हमें ये देखना है कि ये प्रॉपर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, मींस इसका इंटीग्रल पॉसिबल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर इंटीग्रल पॉसिबल हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो हमारा माइंड में ये रखना है कि किसी भी तरह से उसका इंटीग्रेशन हो जाए। तुमने कहा अच्छा, जैसे मान लीजिए मुझे इंटीग्रेशन करना है log x का। अब तुमने कहा यार log x का इंटीग्रेशन करना है, मैंने कहा अब log x का एज इट इज कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तुमने कहा यार log x का तुम्हारे पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, मैंने कहा नहीं, मेरे पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं। तो मैं इसको दो फंक्शन मान लेता हूं, एक फर्स्ट फंक्शन और एक सेकंड फंक्शन। ये जो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन को हम एल्जेब्रिक फंक्शन मानते हैं। क्या मानते हैं, एल्जेब्रिक मानते हैं। अच्छा, एल्जेब्रिक हो तुम, हाँ तुम एल्जेब्रिक हो, तो इसको एल्जेब्रिक मानो। और ये लॉगरिथम, तो लॉगरिथम एल्जेब्रिक में फर्स्ट कौन है, तुमने कहा लॉग, तो log x इंटीग्रेशन ऑफ, तुमने कहा 1 का मतलब dx माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल d बाई डी एक्स ऑफ log x और इंटीग्रेशन ऑफ, तुमने कहा यस, तो dx का इंटीग्रेशन क्या, x log x माइनस डिफरेंशियल ऑफ log x इज 1 बाई एक्स और dx का x। तुमने कहा ये कैंसिल हो गया और साथ में dx भाई, तुमने कहा यस। तो बेटा बताओ ये कितना आ गया, यहां से मैं इसको ले जा रहा हूं तो ये कितना हो गया, x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो बताओ कितना हो गया, x ऑफ log x माइनस dx का इंटीग्रेशन क्या, तुमने कहा x।
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारा इंटीग्रेशन मींस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सिंपल सा मीनिंग है कि हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, बस एक्स एक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन मानना और सेकंड फंक्शन मानना। मैं कुछ एग्जांपल से आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जिससे बेटा देखो इंटीग्रेशन करना है मुझे इसका एक्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी। अब बेटा ये कैसा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिकल। ये फंक्शन कैसा? एल्जेब्रिक। तो फर्स्ट फंक्शन ये कैसा फंक्शन है? तुमने कहा एल्जेब्रिक है, बहुत बढ़िया। और ये कैसा है? तुमने कहा ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है। तुमने कहा अच्छा आइलेट रूल में देखो आप, तुमने कहा एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक पहले कौन आता है? एल्जेब्रिक। तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन माना, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ये आई इक्वल माइनस जिसको फर्स्ट फंक्शन माना था, इसको फर्स्ट फंक्शन माना एक्स को, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और जो भी फाइनल आए उसका इंटीग्रेशन। तुमने कहा इस तो आई इक्वल कितना बेटा? एक्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस डिफरेंशियल ऑफ एक्स इज वन और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स। बताओ टेन एक्स का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है? तुमने बिल्कुल हमें पता है टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स एंड प्लस दिस इज योर। तो ये इसका इंटीग्रेशन है। तुमने कहा अच्छा अब सेकंड क्वेश्चन है बेटा, सेकंड क्वेश्चन है। तुमने कहा अच्छा सेकंड क्वेश्चन, मैंने कहा यस बेटा। सेकंड क्वेश्चन में वो क्या करा? आई इक्वल इंटीग्रेट करो एक्स ऑफ साइन टू एक्स। तुमने कहा अच्छा इसका इंटीग्रेशन। मैंने कहा हाँ मुझे इसका इंटीग्रेशन कर। तो बेटा देखो फर्स्ट फंक्शन किसको माना हमने? तुमने कहा एक्स। एक्स देखो आइलेट में एक्स कैसा? एल्जेब्रिक और साइन क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक। तो फर्स्ट फंक्शन तो एक्स मान लो, एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स डी एक्स। ये बेटा तो हमारे पास i इक्वल कितना आ गया बेटा? वो बेटा तुमने कहा i इक्वल x तो एज इट इज और साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या? तुमने कहा माइनस कॉस टू एक्स बाई टू। तुमने बिल्कुल माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ एक्स इज वन और साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू डी एक्स। तुमने कहा यस तो i इक्वल कितना आ गया बेटा? तुमने कहा माइनस एक्स कॉस टू एक्स बाई टू और माइनस माइनस प्लस वन बाई टू एज इट इज और कॉस ऑफ टू एक्स डी एक्स। तो बताओ आई कितना आ गया बेटा? तुमने कहा ये आ गया माइनस एक्स कॉस टू एक्स बाई टू और प्लस वन बाई टू एज इट इज और कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या बेटा? तुमने कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन ऑफ टू एक्स और एक्स का कोफिशिएंट टू प्लस सी, दैट इज आई इक्वल माइनस एक्स कॉस टू एक्स बाई टू प्लस वन बाई फोर साइन ऑफ एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। आराम से हम ऐसे क्वेश्चन डील करते हैं। कुछ क्वेश्चन और करते हैं बेटा, जैसे ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन लॉग एक्स। अच्छा इसका इंटीग्रेशन करना चाह रहे हो? मैंने कहा यस। फर्स्ट फंक्शन किसको माने? तुमने कहा फर्स्ट फंक्शन मान लो बेटा आइलेट रूल है। देखो लॉग और एल्जेब्रिक, लॉग फर्स्ट फंक्शन है, बहुत बढ़िया, लॉग को फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जिसको फर्स्ट फंक्शन माना था उसका डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स। तुमने कहा अच्छा और ये डी एक्स, बहुत बढ़िया। तो बेटा लॉग ऑफ एक्स तो एज इट इज हो गया और इसका इंटीग्रेशन क्या? तुमने कहा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशियल कितना? तुमने कहा वन बाई एक्स और एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या? एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू डी एक्स। तो बेटा हमारे पास आ गया पावर एन प्लस वन इंटू लॉग ऑफ एक्स अपॉन एन प्लस वन माइनस बेटा देखो यहां से
मैंने 1/n+1 को इधर रख लिया और इंटीग्रेशन ऑफ बेटा बेटा कितना, तुमने कहा एक x चला गया तो x की पावर n dx, तो आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हो, x पावर n+1 अपॉन n+1 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 1/n+1 और x पावर n का इंटीग्रेशन x पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा आंसर। मेरे हिसाब से आप आराम से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, बच्चों जैसा बात है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन उसने दिया है i इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन। अच्छा ये क्वेश्चन करना है, मैंने कहा हाँ बेटा मुझे ये क्वेश्चन करना। तुमने कहा ठीक है, फर्स्ट फंक्शन किसको माने, तुमने कहा एक्स स्क्वायर को, तो एक्स आई इक्वल, देखो बेटा ऐसा एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन और साइन टेक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तुमने कहा अच्छा, और जो भी आएगा उसका फिर इंटीग्रेशन। आई इक्वल कितना, एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या, माइनस कॉस एक्स। बहुत बढ़िया। और ये कितना बेटा, डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x और साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना, माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो आई इक्वल आ गया बेटा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 टाइम्स एक्स कॉस एक्स डी एक्स। बहुत बढ़िया। आई इक्वल आ गया बेटा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम एक्स का इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन माने और सेकंड का इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। तुमने कहा यस। आई इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स तो एज इट इज प्लस 2 टाइम्स, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दे, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन तुमने कहा साइन। बहुत बढ़िया। माइनस डिफरेंशियल ऑफ एक्स इज, तुमने कहा 1, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन तुमने कहा साइन एक्स। बहुत बढ़िया बेटा। अब बताओ आई इक्वल कितना आ गया, तुमने कहा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 एक्स साइन एक्स। अच्छा बेटा साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तुमने कहा माइनस कॉस प्लस सी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आई इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों जैसा है क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। अब बेटा ये क्वेश्चन आया है तुम्हारे पास, अच्छा ये क्वेश्चन है, मैंने कहा इसको कैसे डील करो। तुमने कहा बेटा इसमें भी वही बात है, आई इक्वल कितना इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, तो एज इट इज कॉस स्क्वायर एक्स को कह दो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। हमने कहा ठीक है बेटा, इसको अलग अलग कर दें, 1/2 एक्स डी एक्स प्लस 1/2 एक्स कॉस एक्स डी एक्स कॉस 2x। ये बेटा तुमने, अब इसका इंटीग्रेशन करना, तुमने बिल्कुल अभी इंटीग्रेशन करते हैं, चिंता ही मत करो। आई इक्वल 1/2 एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या, तुमने कहा एक्स स्क्वायर बाई 2। बहुत बढ़िया। प्लस 1/2। अब बेटा क्या करूं, फर्स्ट फंक्शन एक्स को मानो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस। हमने कहा आई इक्वल कितना बेटा, एक्स स्क्वायर बाई 4। हमने कहा यस, प्लस 1/2 एक्स एज इट इज, कॉस का इंटीग्रेशन क्या, तुमने कहा बेटा साइन 2x और एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड में 2 माइनस डिफरेंशियल ऑफ एक्स इज 1 और कॉस का इंटीग्रेशन क्या, तुमने कहा साइन 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। बहुत बढ़िया। तुमने कहा आई इक्वल कितना आ गया, तुमने कहा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 1/2 एक्स साइन 2x बाई 2 एज इट इज माइनस 1/2 और ये कितना बेटा बताओ, साइन 2x का इंटीग्रेशन। अब तुम साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तुमने कहा माइनस कॉस एक्स। आई कितना बेटा बताओ, एक्स स्क्वायर बाई 4
प्लस 1/4 एक्स साइन 2x, और ये देखो साइन 2x का माइनस कॉस 2x/2, ये हो जाएगा प्लस 1/2 1/2 और कॉस ऑफ 2x। या इसको अपन डायरेक्ट कैसे बोले बेटा, एक स्टेप मैंने जंप कर दिया। मैं 12th में हूँ इसलिए मुझे सारा एक एक स्टेप मुझे बताना पड़ेगा बेटा, मैं सारे स्टेप बता देने का। ये बेटा, तो बेटा देखो ये 1/, ये 1/2 एज इट एक्स साइन 2x/2 -1/2, और साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या बेटा, माइनस कॉस 2x/2 प्लस कांस्टेंट, मींस आई हमारे पास क्या आ गया बेटा, x²/4 प्लस 1/4 x 1/4 x साइन 2x, और माइनस माइनस प्लस 1/8 कॉस ऑफ 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा आंसर। ये बेटा हमारा, मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। अब बेटा देखो ये log x का इंटीग्रेशन तो मैंने कर चुका था, मैंने अभी पहले भी बता दिया था log। बेटा मुझे x tan इनवर्स x का, तुमने कहा अच्छा x tan इनवर्स x का, मैंने कहा बेटा देखो x फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स सेकंड फंक्शन, तो मैं क्या करूं, आई ले टूल से, ये इनवर्स और अलजेब्रिक की बात हो रही, तो पहले किसको माने, तुमने कहा इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन, आई इक्वल tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, तुमने कहा और इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और जो भी बचेगा उसका इंटीग्रेशन कहिए। आई इक्वल कितना, tan इनवर्स x इंटू एक्स डी एक्स को अपन कहेंगे x²/2 माइनस डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x dx कितना बेटा, x²/2 इंटू डी एक्स, तो हमारे पास आई कितना हो गया, 1/2 एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, ये हो गया माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। बेटा इसमें 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट, अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन करने का। अच्छा अच्छा, आई इक्वल कितना बेटा, 1/2 एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2, बेटा इसको अलग अलग कर दो, 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स माइनस माइनस प्लस 1/2 डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। देखो बेटा मैं तो इस फॉर्मेट पे ले आया, तुमने कहा अच्छा आई इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा x²/2 tan इनवर्स x एज इट इज माइनस 1/2। देखो बेटा ये और ये कैंसिल हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या, x प्लस 1/2, और डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारा इंटीग्रेशन। तो मेरे हिसाब से आप आराम से क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कर सकते हो। अब बेटा देखो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैंने कहा हाँ बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तुमने कहा ठीक है अभी सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखो बेटा ये आई इक्वल कितना दे रखा है, तुमने कहा आई इक्वल दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। बेटा देखो लॉग का अलग नहीं है तो इसको 1 इंटू कर देते हैं एक फंक्शन। 1 कैसा फंक्शन है, तुमने कहा ये तो अलजेब्रिक है, बहुत बढ़िया। ये कैसा बेटा, तुमने कहा ये तो ये लॉग वाला लॉगरिथमिक है।
लॉगरिथम। तुमने कहा फर्स्ट फंक्शन आई लेट के हिसाब से किसको माने? तुमने कहा लॉग को, तो लॉग ऑफ आई को मैंने ऐसे कहा लॉग ऑफ 1+x² एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ई 1+x² और इंटीग्रेशन ऑफ dx। तुमने कहा यस। आई इक्वल कितना बेटा? dx का इंटीग्रेशन x लॉग ऑफ ई 1+x² माइनस डिफरेंशियल ऑफ दिस 1/1+। और बेटा इसका डिफरेंशियल क्या 1+x² लॉग का हो गया और x² का 2 है इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या? तुमने कहा x और बेटा ये अपने पास dx जो भी आ रहा है उसका इंटीग्रेशन। तो i इक्वल कितना? x लॉग ऑफ e 1+x² माइनस 2 टाइम्स x² अपॉन 1+x²। तुमने कहा इसमें 1 ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। तुमने कहा तो बताओ i इक्वल कितना आ गया बेटा? x ऑफ लॉग ऑफ e 1+x। मैंने कहा यस माइनस 2 टाइम्स बेटा इसको अलग अलग करें तो ये कितना 1+x² dx अपॉन 1+ माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स dx अपॉन 1+x। तुमने कहा अच्छा ये बात है। मैंने बेटा तो i इक्वल कितना आ गया? तुमने कहा x ऑफ लॉग ऑफ e 1+x माइनस 2। बेटा ये कैंसिल हो रहा है इसके। मैंने कहा ठीक है बेटा यहाँ क्या बच गया 2 और ये dx का इंटीग्रेशन क्या? x प्लस 2 इसका इंटीग्रेशन क्या? तुमने कहा tan इनवर्स। इंस्टेंट ऑफ इन। दिस इज योर आंसर। बच्चों जैसी बात है, आराम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। अगला क्वेश्चन भी करते हैं। जैसे ये बेटा अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेट करो log x का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया अभी करते हैं, चिंता ही मत करो। इसके साथ इनटू में 1 कर दो। वही बात, ये कैसा लॉगरिथमिक फंक्शन, ये कैसा अलजेब्रिक फंक्शन। हमने कहा यस। तो बेटा फर्स्ट फंक्शन किसको माने? लॉग वाले को, हाईलाइट के हिसाब से लॉग x का होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ dx। तुमने कहा यस। तो i इक्वल कितना बेटा? dx का इंटीग्रेशन x लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस इसका डिफरेंशियल क्या? 2 ऑफ लॉग ऑफ x अपॉन पहले पावर का क्या 2 log x और log x का डिफरेंशियल किया तो 1/x और dx का इंटीग्रेशन बेटा क्या x और फाइनली फिर dx करना है। बेटा ये x और ये x कैंसिल हो रहा है तो हमारे पास i कितना आ गया? तुमने कहा x ऑफ log ऑफ x होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स log ऑफ x इंटू dx। वही बेटा सेम रूल है, 1 मान के करो। i इक्वल कितना? x log ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ब्रैकेट log x को फर्स्ट फंक्शन माना और इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log x और इंटीग्रेशन ऑफ dx। ओके अब बेटा देखो इसको सॉल्व करें तो ये i इक्वल कितना? एक तो आ रहा x log x का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स dx का इंटीग्रेशन x log x माइनस डिफरेंशियल ऑफ log x इज 1/x इंटू dx कितना और साथ में ये x और ये x कैंसिल। i इक्वल कितना? x ऑफ log ऑफ x का होल स्क्वायर x ऑफ log x का होल स्क्वायर माइनस 2x log ऑफ x और माइनस माइनस
प्लस dx का इंटीग्रेशन बेटा क्या, मैंने कहा dx का इंटीग्रेशन x 2x, ये हमारा आंसर। तो आप देख रहे हैं बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, आराम से हम डील कर सकते हैं। अब ये बेटा ये क्वेश्चन, इंटीग्रेशन करो log ऑफ x अपॉन एक्स। तुमने कहा अच्छा इसका इंटीग्रेशन करना है, मैंने कहा हाँ बेटा इसका इंटीग्रेशन करना है। तूने अब फर्स्ट फंक्शन किसको माना है, तुमने कहा वही आइलेट रूल वाला है, log पहला फंक्शन है, log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज x माइनस 2 डी एक्स। तो i इक्वल कितना बेटा, log ऑफ x इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या है, x की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तुमने कहा x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस, बहुत बढ़िया, माइनस ये log x का डिफरेंशियल क्या, तुमने कहा 1 बाई एक्स और इसका इंटीग्रल क्या, वही माइनस 1 बाई एक्स। तुमने कहा अच्छा बेटा देखो ये माइनस और ये माइनस जा रहा है इंटू डी एक्स, ठीक है। तो i इक्वल कितना, माइनस log ऑफ x अपॉन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ पावर माइनस 2 डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन कर सकते हैं माइनस log ऑफ x अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बेटा, तुमने कहा x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंट मीन्स i इक्वल माइनस log ऑफ x अपॉन एक्स और माइनस 1 बाई एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंट। तो मेरे हिसाब से देखो कितना इजी क्वेश्चन है, आराम से हम डील कर सकते हैं। अब बेटा देखो ये वाला क्वेश्चन आया, e पावर 2x sin x dx। यार एक बात बताओ, e की पावर 2x sin x dx है, मैंने कहा हाँ बेटा। अब इसको मैं 2x है, अब ये तो ठीक है, मैं इसका इंटीग्रेशन, अब ये आइलेट रूल इसमें देखते हैं। और मैंने कहा था ये कैसा फंक्शन है, तुमने कहा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये कैसा फंक्शन है, तुमने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक। मैंने कहा अच्छा ये ट्रिग्नोमेट्रिक। बेटा एक एक्सपोनेंशियल है एक ट्रिग्नोमेट्रिक, और मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्रिकल और एक्सपोनेंशियल में किसी को भी फर्स्ट फंक्शन मानो किसी को भी सेकंड फंक्शन मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ठीक है भैया, इसको मैंने कह दिया बेटा e की पावर 2x तुम्हें मैं फर्स्ट फंक्शन मान रहा हूं और साइन x तुम्हारा इंटीग्रेशन करना, ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ e पावर 2x और इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक बेटा, i इक्वल e की पावर 2x साइन x का इंटीग्रेशन, तुमने कहा माइनस को, बहुत बढ़िया बेटा, माइनस e की पावर 2x का ट्वाइस e पावर को अपन डिफरेंशियल करें बेटा, इसका डिफरेंशियल करें तो क्या आ रहा है, तुमने कहा e की पावर 2x इंटू 2, बहुत बढ़िया, और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x dx, बहुत बढ़िया बेटा। अब इसको देखें, i इक्वल कितना, माइनस e पावर माइनस 2x इंटू कॉस x, ये प्लस 2 टाइम्स e पावर 2x इंटू कॉस x, ये आ गया बेटा। तुमने कहा ये, अब आगे और इसको लेके जाता हूँ बेटा, i इक्वल कितना, तुमने कहा माइनस e पावर माइनस 2x कॉस x प्लस 2 टाइम्स, फर्स्ट फंक्शन किसको माना, e की पावर 2x और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ e पावर 2x इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x। मैंने कहा यस। अब बेटा इसको सॉल्व करूं मैं तो i इक्वल कितना आ रहा है, माइनस e पावर 2x इंटू कॉस x प्लस 2 टाइम्स बेटा कितना e पावर 2x एज इट इज, और कॉस x का इंटीग्रेशन बेटा कितना, माइनस इसका डिफरेंशियल क्या 2 टाइम्स, इसका डिफरेंशियल 2 टाइम्स e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या बेटा, डिफरेंशियल क्या, तुमने कहा इसका डिफरेंशियल तो आ गया 2 टाइम्स, जस्ट ए मिनट देखता हूँ मैं बेटा, माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशियल करें वही 2 e की पावर 2x
और इस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x इंटू डी एक्स। बहुत बढ़िया। तो i इक्वल कितना बेटा, माइनस ई पावर 2x cos x प्लस 2 टाइम्स ई पावर 2x sin x और माइनस 4 टू टू ज़ा 4 ई पावर 2x sin x। तुमने कहा बहुत बढ़िया बेटा। अब मेरी बात सुनो यार, ये देखो, इसको तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है ये i इक्वल, देखो माइनस ई पावर 2x प्लस 2 ई की पावर 2x sin x। तुमने कहा यस। और बेटा ये तुम्हें -4 और ये वापस वही दिख रहा ना जो था। तुमने कहा तो इसको 4i कह दो, इस 4i को यहां ट्रांसफर कर दो, i प्लस 4i, और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो 2e की पावर 2x कॉमन आ रहा है। तो यहां क्या बचा, 2 sin x, ये माइनस को। तुमने कहा अच्छा i प्लस आई और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो i प्लस 4i कितना, 5i इक्वल कितना, e की पावर 2x 2 sin x माइनस कॉस x। बहुत ही बढ़िया बेटा। प्लस सी, i को मैं ऐसे कह दूं बेटा, e की पावर 2x अपॉन 5 इंटू 2 sin x 2 sin x माइनस कॉस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा आंसर आ गया। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई, आराम से हम डील कर सकते। अब बेटा ये क्वेश्चन आया, ये वाला क्वेश्चन ना, बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं। ये x अपॉन x माइनस हाफ एंगल में तोड़ दें। पहले इसको मैं लिख दिया 2 साइन x बाई 2 कॉस x अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर, साथ में। बेटा देखो ये 1 और ये 1 जा रहा है, हमने कहा जा रहा है, तो i कितना आ गया, तुमने कहा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x कॉस x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x बाई इंटू डी एक्स। देखो बेटा ये और ये कैंसिल हो रहा है, एक साइन ये और एक साइन। हमने कहा तो i इक्वल कितना आ रहा है, 1/2 x साइन स्क्वायर x बाई 2 को अपन क्या कह सकते हैं, कॉस x स्क्वायर x बाई। बहुत बढ़िया। माइनस ये कितना बेटा, तुमने कहा कॉट x बाई dx। बेटा मैंने इसको इस फॉर्म में ले आया, तो अपने कहा अच्छा अच्छा इस फॉर्म में ले आया। अब बेटा देखो मैं इसको इसको इंटीग्रेट करता हूं, का तो डायरेक्ट मेरे पास इंटीग्रेशन है, फिर भी मैं देखता हूं 1/2 एज इट इज। फर्स्ट फंक्शन किसको, x को, इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस d बाई डी एक्स ऑफ x और इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर x बाई 2 dx। ठीक है बेटा, तुमने कहा यस, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स बाई 2 तो आई dx। तुमने कहा बच्चों जैसी बात है, मैंने कहा बिल्कुल बेटा, 1/2 ये x एज इट इज, cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या बेटा, हमने कहा cos x स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन था cot x बाई 2, और बेटा जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाता है। ठीक है बेटा, माइनस ये बेटा डिफरेंशियल ऑफ x इज 1 इंटू माइनस कॉट x बाई 2 अपॉन 1/2 और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x बाई 2 dx। तो आई, तुमने कहा वाह यार ये तो, अब i इक्वल देखो बेटा कितना, i इक्वल तुमने कहा देखो माइनस माइनस, देखो बेटा ये 2 से 2 ऊपर आ जाएगा तो ये चला जाएगा, तो माइनस x कॉट x बाई 2। तुमने कहा यस, और ये प्लस
प्लस, और ये देखो 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस कॉट एक्स बाई टू dx, और ये माइनस कॉट एक्स बाई टू डी। तो पढ़ाई था माइनस कॉट एक्स बाई टू डी। तो आप देख रहे हो कि ये और ये कैंसिल हो गया। तो बताओ जल्दी से मेरे पास आई क्या हो गया? तो उन्होंने कहा माइनस एक्स। ये हमारा मेरे हिसाब से देखो, आराम से रिलैक्स होके आप सॉल्व करेंगे तो आपका आराम से बन जाएगा। इसमें प्लस सी बनेगा, मिल गया प्लस सी। ये आई इक्वल कितना आया? तो माइनस एक्स कॉट एक्स बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इट। हमेशा याद रखना इनडेफिनेट इंटीग्रल में सी तो लगना ही चाहिए, क्योंकि इसी नहीं लगाओगे तो इंप्रेशन खराब पड़ जाएगा। तुमने कहा ठीक है सर। देखो ये क्वेश्चन एक्स टेन इनवर्स एक्स, ये तो क्वेश्चन मैं कर चुका हूं, पहले ही कर चुके हैं। तुमने कहा हाँ यार ये तो क्वेश्चन कर चुके हैं बच्चों जैसे। अपन इसको करते हैं बेटा, इसको एक्स टेन इनवर्स एक्स कर चुके हैं तो अपन एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो ठीक है कोई बात नहीं। एक्स टेन इनवर्स एक्स पहले कर चुका था, एक्स स्क्वायर। बेटा देखो फर्स्ट फंक्शन किसको माने? तुमने कहा वही टेन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आई इक्वल कितना आ गया बेटा? तुमने कहा टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या, क्यूब बाई थ्री, माइनस डिफरेंशियल ऑफ टेन इनवर्स एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्यूब बाई थ्री डी एक्स। तो बेटा आई इक्वल कितना? एक्स क्यूब बाई थ्री टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई थ्री एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बेटा इसको इंटीग्रेशन करना, देखो इसकी डिग्री ज्यादा है, इसकी डिग्री कम है। तो मेरा काम पहले क्या है, इसको डिवाइड करके और इसको सेपरेट करना पड़ेगा। तुमने कहा ठीक है डिवाइड करता हूं। देखो मैं डिवाइड करता हूं। बेटा देखो एक्स क्यूब को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, एक्स से एक्स टाइम्स, तो ये एक्स क्यूब प्लस एक्स, माइनस करो माइनस तो गया, रिमाइंडर क्या बचा? माइनस। तो मैं इसको ऐसा कह सकता हो भाई, आई इक्वल एक्स क्यूब बाई थ्री टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई थ्री। अब बेटा एक्स क्यूब को मैंने ऐसे लिखा बेटा, एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, फॉर्मेट में लिख लिया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत आराम से। अब बेटा देखो आई इक्वल कितना? तुमने कहा एक्स क्यूब बाई थ्री टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई थ्री एक्स डी एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस। बेटा देखो इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसको इंटीग्रेशन में टी माना, इसका डिफरेंशियल टू एक्स, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। बिल्कुल अभी करते हैं। देखो ये थोड़ा सा अलग अलग कर रहा हूँ बेटा, तो देखो तुम लोग ध्यान से देखो बेटा, ये एक्स डी एक्स हो गया माइनस माइनस प्लस वन बाई थ्री, और ये एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। बेटा इसका डिफरेंशियल टू एक्स होता है, तो टू एक्स मुझे चाहिए, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो बताओ आई कितना? आप डायरेक्ट बताओ आई क्यूब बाई थ्री माइनस टेन इनवर्स एक्स, सॉरी सॉरी, क्यूब बाई थ्री मल्टीप्लाई में टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई थ्री एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वन बाई सिक्स। अब इसको टी माने तो डिफरेंशियल पड़ा है। हमने कहा यस, अपन क्या करें बेटा, इधर मैं साइड में लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी लेट किया तो बेटा कितना? टू एक्स डी एक्स इज डी टी। मैंने कहा यस, तो टू एक्स डी एक्स को मैंने डी टी अपॉन टी। अब बेटा बताओ इंटीग्रेशन आई क्या हो गया? मैंने कहा इंटीग्रेशन आ गया बेटा एक्स क्यूब बाई थ्री
tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस 1/6 log of t plus c, that is cube by 3 tan inverse x plus minus x square by 6 plus 1/6 log of t। t कितना बेटा? तुमने कहा t किसको लेट किया था? एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, प्लस कांस्टेंट। ये हमारा आंसर। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ। अब बेटा देखो, ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है मुझको एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट फंक्शन किसको माने? मैंने कहा फर्स्ट फंक्शन मानना चाहते हो? मैंने कहा फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, और सेकंड फंक्शन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, तो हमने कहा इंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम। फर्स्ट फंक्शन तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन। तुमने कहा अच्छा अच्छा ओके। अब बेटा देखो आई इक्वल कितना हो गया? तुमने कहा एक्स क्यूब बाई 3 साइन इनवर्स एक्स माइनस इसका डिफरेंशियल किया तो कितना? एक्स क्यूब बाई 3, और ये साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तुमने कहा बेटा अब ये इसका इंटीग्रेशन कैसे? तुमने कहा अच्छा इसका इंटीग्रेशन करना चाह रहे हो? मैंने कहा हाँ बेटा। अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या कैसे कहूँ इसको? तुमने कहा अच्छा, तो डील करने का तरीका देखो बेटा, ई इक्वल क्यूब बाई 3 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/3। अब बेटा इंटीग्रेशन करना है, मैं एक्स ऐड करूं और एक्स सब्ट्रैक्ट। तुमने कहा ठीक है, प्लस ऐसा। तुमने कहा उससे फायदा क्या होगा? मैंने कहा देखो अभी क्या फायदा हो रहा है, देखो आप एक्स क्यूब बाई 3 साइन इनवर्स एक्स माइनस, देखो आपको अगर ये लेंदी लगे तो ये मेरे पास एक और अप्रोच है इसका, चलो ये बता देता हूं। फिर दूसरा अप्रोच 1/3 एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 1/3 एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस और डी एक्स। देखिए बेटा तुमने कहा यस, आप चाहो तो यहां से भी माइनस एक्स तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन। तुमने कहा ठीक है बेटा, तो बताओ आई इक्वल कितना आ गया? तुमने कहा एक्स क्यूब बाई 3 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/3, और ये कितना बेटा? तुमने कहा ये इंटीग्रेशन हो गया एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी इसको बाद में देखते हैं, प्लस 1/3, ये रूट चला जाएगा तो एक्स रूट माइनस एक्स डी एक्स, ये भी डी एक्स है। कुछ भी नहीं करना बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान लेना, टी स्क्वायर मान लेना, तो माइनस 2x डी एक्स इस कितना 2t डी। देखो 2 से 2 चला गया, तो यहां से x डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टी डी टी। बस इतना करना है, वैसे हो गया क्वेश्चन। ठीक, तो अब बताओ ये कितना हो गया? आई इक्वल तुमने कहा एक्स क्यूब बाई 3 साइन इनवर्स है माइनस एक्स डी एक्स को कितना कहा मैंने? माइनस टी डी टी अपॉन टी। तुमने कहा ठीक है, प्लस 1/3, ये 1/3 तो इधर भी था ना, इधर भी था 1/3 एक्स डी एक्स को माइनस टी डी टी इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, इसको तो मैंने टी लेट किया
बस तो आई इक्वल कितना आया बेटा, तुमने कहा x³/3 साइन इनवर्स, माइनस माइनस प्लस 1/3 टी से टी चला और डी टी -1/3 t² dt। तुमने कहा ठीक है ओके, तो बेटा अब हमारा क्वेश्चन आ गया x³/3 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/3 t -1/3 इंटू t/3 प्लस c। बस तो आई इक्वल कितना आ गया बेटा, ⁵/3 मल्टीप्लाई में साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/3 साइन इनवर्स, नहीं ये किसको लेट किया था बेटा, तुमने कहा √1 मैंने -1/9 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर, इस तरह ये कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स भी आराम से डील कर सकते हैं। तुमने कहा हाँ सर हम इसको आराम से डील कर सकते हैं। जैसे आपसे बोल दिया बेटा कॉस इनवर्स एक्स, तुमने कहा ये इंटीग्रेशन करने को बोल दिया उन्हें कॉस इनवर्स एक्स, टेंशन मत लेना, फर्स्ट फंक्शन मानना। आई इक्वल कितना, तुमने कहा कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस डिफरेंशियल ऑफ कॉस इनवर्स एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। आई इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा डी एक्स का एक्स कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का प्लस डी एक्स का तो इंटीग्रेशन ये और इसका। अब बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लो, एक्स डी एक्स कितना माइनस टी डी टी। तो बेटा आई इक्वल कितना हो गया, एक्स कॉस इनवर्स एक्स और ये कितना बेटा, तुमने कहा एक्स डी एक्स कितना, तुमने कहा माइनस टी डी टी अपॉन कितना बेटा, तुम ये गया। तो आई इक्वल कितना, एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस सी। तो आराम से आई इक्वल कितना भैया, क्या यस आई इक्वल कितना बोलो जल्दी से, आई इक्वल यस आई इक्वल कितना, तुमने कहा एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस √1 माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट, ये कॉस इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का मैं बता चुका हूँ, इसका बेटा ये दूसरा क्वेश्चन, तुमने कहा बेटा मुझे सेक इनवर्स एक्स, टेंशन मतलब कोई कौन, इंटीग्रेशन क्या बेटा, तुमने कहा सेक इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन डी माइनस d/dx ऑफ सेक इनवर्स एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ डी। तुमने कहा आई इक्वल्स डी एक्स का एक्स सेक इनवर्स एक्स माइनस डिफरेंशियल ऑफ दिस 1/x √x² -1 और dx का इंटीग्रेशन x और फिर dx ये गया बेटा। तो आई इक्वल कितना हो गया, एक्स सेक इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √x² माइनस। बेटा देखो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ। इंटीग्रेशन इसको आप डायरेक्ट लिखोगे एक्स का सेक, अभी मैं जब आगे आपको पढ़ाऊंगा तो इसको अच्छे से समझाऊंगा। एक्स सेक इनवर्स एक्स माइनस लॉग ऑफ ई एक्स प्लस √x² माइनस 10 ये हमारा आंसर आ गया। तुमने कहा सर इसका ये कौन सा, ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा बताओ। मैंने कहा देखो बेटा इसको इंटीग्रेशन कैसे था ये बताता हूँ। देखो जैसे मुझे इंटीग्रेशन करना पड़े ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √x² माइनस, तो बेटा आप क्या करो x की जगह सेक थीटा। मैंने कहा ठीक है, dx कितना बेटा, तुमने कहा सेक थीटा टेन थीटा, dx कितना बेटा, तुमने कहा dx, मैंने कहा ये dx, मैंने कहा सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा। बहुत बढ़िया, तो यहां से बेटा मेरे पास आई कितना आ गया बताओ जल्दी। तुमने कहा सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन एक्स की जगह सेक स्क्वायर थीटा -1 दैट इज टेन थीटा, ये गया।
अब आई इक्वल कितना बेटा, सेक थीटा डी थीटा। आई इक्वल सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और आप वैल्यू रख दो बेटा, आई इक्वल लॉग ऑफ ई सेक थीटा कितना था एक्स, और टेन थीटा कितना था अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये बेटा प्लस सी, ये हमारा आंसर। तो मेरे हिसाब से बेटा अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर ले तो इसको फॉर्मूला एज ए ट्रीट करेंगे, नहीं तो मैंने आपको बता दिया ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे डील कर। तो आज मैं पार्ट्स को, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यहीं पे छोड़ता हूं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हायर लेवल की प्रॉब्लम्स को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की ही सॉल्व करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।